धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। कृष्ण यादवेन्द्रम मंगलम धर्मध्वजम योगेश्वरो भगवान श्री कृष्ण गीता उवाच मोक्ष मार्ग प्रदायकम वरदायकम सिद्धि सर्वशक्ति धर्म क्षेत्र प्रगटावते भगवान कृष्ण माँ के बिहारी यदुनंदन कुरुक्षेत्र रथ लेकर आवते दुख भंजनम सुख वंदनम सदा चरणारविंदम महाभारत हटावते कुरुक्षेत्र नशावते धर्म क्षेत्र प्रगटावते गौरवमयी भारत भूमि बनावते अर्जुन को ज्ञान की गीता की शपथ दिलावते भारत रक्षते भारत भूमि रक्षते भक्षते कुरुवंशम रक्षते भारत देशम सर्वशक्ति पुजावते धर्म ध्वजा लहरावते महाशक्ति तेजोमयी शक्ति श्री कृष्ण यदुनंदनम सुदर्शन चक्र चलावते कौरव वंश नशावते महाभारत समापन क्षीर सागर बनावते जब जब होय धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी तब तब होय राम अवतारा भार हरे भूमंडल सारा द्वापर युग में कृष्ण प्रगटाया और अधर्म का सब राज हटाया कुरुवंश का ताज हटाया और कंस को मार गिराया दानवता आतंक हिंसा को भारत दिया मिटाए। ऐसे हैं श्री कृष्ण जगत में जो गीता रहे सुनाए महाभारत कुरुक्षेत्र में और खड़े युद्ध मैदान अस्त्र शस्त्र हैं पास नहीं फिर भी दे गीता ज्ञान। अरे अस्त्र चलते हैं शस्त्र चलते हैं और जहां युद्ध की भूमि हो और सेनापति जब कृष्ण बन गए भारत भूमि चूमी हो बोले दुख भंजन यदुनंदन श्री कृष्ण जब बोल रहे सुन लो सारे विदेशी सेनाओं और कुरुक्षेत्र दल डोल रहे
अरे जंग लगे हथियार तुम्हारे, जंग यहां नहीं चल पावे। गीता ज्ञान प्रकट कर दूं मैं, और सारे कौरव मुरझावे। अस्त्र चले नहीं, शस्त्र चले नहीं, नहीं चले यहां कोई अज्ञान। सारे अज्ञान हटा दे गीता, और बोले कुरुक्षेत्र मैदान। सुन अर्जुन तुम पीछे बैठो, और गांडीव हाथ में ले उठाए। जो अज्ञान फैलाए भारत में, उसका नाम निशान मिटाए। उधर खड़े हैं गुरु द्रोण, और देखो भीष्म पितामह। कर्ण खड़ा है, शल्य खड़ा है, कौरव सेना खड़ी है भाई। हथियारों पर फूल रहे हैं, एटम बम लेकर ये आए। अणु अस्त्र है हाथ में जिनके, एक चले कुरुक्षेत्र में ना आए। कुरुक्षेत्र में चलेगी गीता, जिसको कृष्ण ही रहे सुनाए। शांति के ये शब्द वेद के, जो प्रगटेंगे भारत आए। जन्म जयंती मनेगी गीता, और धर्म जयंती भारत पाए। कुरुक्षेत्र हट जाए सब, और धर्म क्षेत्र भारत बन जाए। तो सत्य शपथ लो गीता की, बोले कृष्ण भगवान। तब जाकर के कौरव राज हटेगा, मेरा चमके हिंदुस्तान। धर्म क्षेत्र बन जाएगा, सुन लो गीता ज्ञान। और गांडीव छोड़ के शपथ ले वो, बोले कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन शपथ लो, ये शपथ लो गीता तुम्हारे सामने देखो खड़ी। और कहो सत्ता छोटी है, और भारत में गीता बड़ी। मैं सत्ता का सब मोह त्यागूं, और कभी न सत्ता में जाऊंगा। सत्ता तो घन घमंड छल पाखंड है, और इस पे न मैं ललचाऊंगा। ये शपथ लेता कृष्ण में, ये गीता पे रख हाथ में। कुरुक्षेत्र को हटा के भारत धर्म क्षेत्र बनाऊंगा। वहां सत्ता होगी धर्म की, और अधर्म सब हट जाएंगे। गीता सुना दो कृष्ण मुझको, भाग हमें जग जाएंगे। पांडव ही रक्षक अब बने, ये भारत की रक्षा कर दो कृष्ण। ये शपथ गीता की ले रहा अर्जुन, धर्म की है कसम। मैं अपना सारा जीवन, ये शरीर, ये सब भारत पे कुर्बान हो। सत्ता नहीं मुझे चाहिए, मेरे अंदर नहीं अभिमान हो। भारत के रज रज कण कण में देखो, और विराजे भगवान हो। और भक्त बन जाए ये भारत, खड़े कृष्ण भगवान हो। ये ज्ञान गीता का सुना अर्जुन भी हतप्रभ रह गया, और शपथ ले ली कृष्ण से, भारत ये धर्म क्षेत्र बन गया। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को हटा देता है, और कुरुक्षेत्र हर युग में सत्ता होती है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो। तो सत्ता को कुरुक्षेत्र मानिए, और धर्म क्षेत्र है गीता ज्ञान। कुरुक्षेत्र में महाभारत में जिसको बोले कृष्ण भगवान, तो वाणी से गीता अवतरित, और धर्म क्षेत्र बना हिंदुस्तान। सारी कौरव की सत्ताएं पल भर में हो गई शमशान। नहीं चले कोई छल पाखंड, और नहीं चला कोई हथियार, और नहीं कोई सेना लड़ी महाभारत। और श्री कृष्ण युद्ध सवार चला सुदर्शन ज्ञान का देखो, और गीता भारत हुई साकार। और सारी कौरव सत्ता हट गई, कृष्ण की हो गई जय जयकार। धर्म की जय जय, धर्म पांडव की जय जय, कृष्ण की जय 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 जयकार। और धर्म
क्षेत्र बन गया ये भारत और कृष्ण खड़े बनकर अवतार। तो अवतार भारत को धर्म क्षेत्र बनाते हैं और राजा भारत को कुरुक्षेत्र बनाते हैं। ये चारों युग की नजीर है, प्रमाण है, क्योंकि शपथ लेते हैं झूठ की और शपथ पे चल नहीं पाए और छल पाखंड रचते हैं और सत्ता कैसे बच पाए, सत्ता बचाने के लिए और झूठी शपथ उठाए पाप ही पाप करते हैं राजा और नरक लोक में जाए। ये हर युग का प्रमाण है। राजा कोई भी हो, किसी भी दल का हो, किसी भी देश का हो, सब राजा झूठी शपथ खाते हैं। और ये झूठ जैसे दूध में झूठ का डालो दही कुछ डाल तो फट जाता है दूध भाई और आ जाता है काल। तब दूध का काल आ जाता है जब उसमें झूठ का दही डाला जाता है। तो झूठ का ये दही है, सत्ता नहीं ये सही है, गड़बड़ है ये घोटाला है भाई। अरे इसको हटाना हमको है। कुरुक्षेत्र हटाकर धर्म क्षेत्र गीता ही बनाती भारत को। अर्जुन तुम अबल शपथ ले चुके हो इसकी, तो भारत अब ये धर्म क्षेत्र बने। तो भगवान कृष्ण ने द्वापर में गीता का अवतरण करा करके और अर्जुन को उसकी शपथ दिला करके भारत को धर्म क्षेत्र बना दिया। उसके बाद 5686 वर्ष तक भारत द्वापर युग में धर्म क्षेत्र बना रहा। पांडव राज रहा, धर्मराज युधिष्ठिर बने। और लंका में ये शपथ त्रेता में खा रहे हैं हनुमान। अरे भारत में तो राम राज हो, बोल रहे रे हनुमान। सुनकर जानकी चकित रह गई और धन्य दूत हनुमान, धन्य अंजनी लाल तुम कृपा करे श्री राम। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा, राम की कृपा, संकट मोचन नाम तुम्हारा और सारे संकट देत उबारा। लेत मुद्रिका लंक में आई, सात समंदर कूदे जाई। धन्य धन्य तेरा ये लाला और केशरी नंदन है ये लाला। और देखो बड़ा ये रूप मत वाला और कूद गया ये समंदर पाला। लंका में भी आ गया रामदूत हनुमान और मुद्रिका हाथ में दही जानकी जान। सत्य शपथ करुणा निधान की और रामदूत में मातु जानकी। रामावतार में ये शपथ लंका के अंदर जानकी जी के सामने हनुमान जी ने खाई कि माता मैं रामदूत हूं और शपथ लेता हूं राम जी के नाम की। एक भी राजा नहीं कलयुग में, नहीं द्वापर त्रेता में पाए, राम शपथ कोई नहीं लेता है और झूठा राम प्रचारित पाए। तो हनुमान ही एक लाल था, नाम अंजनी लाल। लंका कूद गया भैया वह, बनकर रूप विशाल और शपथ खा रहा लंका में। और देखो राम है नाम और मुद्रिका दे दी जानकी, हो गया पूर्ण काम। सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत में मातु जानकी। तो मैं माता राम जी का दूत हूं और राम की शपथ लेता हूं। तो शपथ का बड़ा महत्व है। ये शपथ जब हनुमान जी ने लंका में ली तो लंका पाप की लंका थी, सत्ता थी, वहां रावण की सत्ता जल गई। देखो हो गई खाक और सूर्पणखा की नाक कट गई, दानव हो गए साफ, 1.25 लाख मर गए वहां पर। शपथ कर गई कमाल, राम नाम की शपथ थी और राम राज्य साकार। उसके बाद दानवता पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भारत में राम राज्य की स्थापना की। भगवान कृष्ण ने गीता बोल करके धर्मराज की स्थापना की
और प्रहलाद ने राम नाम का बोल करके दानवतावाद को समाप्त करके राम नाम का नगारा बजाया, ध्रुव ने बजाया, प्रहलाद ने बजाया सतयुग में। और कलयुग में कोई है नहीं और सारे अंधे होए, सत्ता मोह में अंधे होकर झूठे राम जी होए, तो राम ही झूठे हो गए इस कलयुग के माए। शर्म न आई राजाओं को राम बोल रहता है, झूठी शपथ सब खा रहे, झूठे कर रहे काम, उल्टे सारे काम हो गए, हुआ विश्व बदनाम। सारे राजा झूठ बोलकर बचा रहे हैं सत्ता, और उन कुर्सियों सिंहासनों का भाई टूट गया है हत्ता। अंगद आए पांव रोप दे तो उठा सके नहीं राजा, और रावण से भी नहीं उठा था जब अंगद लंका आजा। तो दो बंदर थे त्रेता युग में। रावण यदि किसी से डरता था और लंकावासी किसी से डरते थे तो वह था अंगद और वह था हनुमान, दोनों पंपापुर के थे। तो पंपापुर के बंदर से भाई देखो डर गया 10 खंदर, अहंकार सब हट गए भैया। और देखो लंका के अंदर टांग उठा नहीं पाया भैया, ये अंगद है राम समान। आग लगा दी पूंछ में रावण और लंका जल गई जर्जर जान। अरे दोनों का नहीं बाल न बांका, कृपा हो गई राम भगवान। शपथ लेके वो राम नाम की कूदे लंका में भगवान। तो लंका में कूद गए, राम नाम की शपथ इतना असर करती है। और झूठी शपथ है सब खा रहे राजा, और देखो काल बुला रहे राजा। अरे बंटा ढार होएगा भारी, और अब उसकी ही है तैयारी। कौरव राज कंस राज और रावण राज हट जाए, धर्मराज भारत बने जब गीता प्रगट आए। तो शपथ भगवान कृष्ण कहते हैं कि शपथ किसे कहते हैं और शपथ का कितना सम्मान होता है। कलयुग में भी न्यायालय में शपथ गीता की चलती है, पर अन्याय ही अन्याय है। देखो न्याय किरण नहीं दिखती है, झूठी खाते शपथ गीता की, बढ़ता रहता पाप। अरे उसी पाप और उसी श्राप से मटिया मेट हो जात। तो झूठ बोलते सही न्यायालय में, सत्यमेव जयते नहीं काम। अरे गीता की जब शपथ उठाई, क्यों नहीं बोला सत्य का नाम, क्यों नहीं बोला राम नाम, और क्यों नहीं बोला कृष्ण भगवान। अरे क्यों खाते हो शपथ झूठ की, क्यों होते हो खुद बदनाम। तो भारत में भी सत्यमेव जयते हो गया बदनाम। न्याय व्याय सब धरे रह गए, उल्टे हो गए काम। इसलिए गीता की शपथ है ये, सत्य की ये शपथ है। और गीता तो देखो भैया मोक्ष का ये मार्ग है। जो भी गीता का बने ये भक्त रूप जानिए, और मुक्ति उसकी मानिए, और ये सत्य ही जानिए। तो यदि शपथ उठाओ तो गीता की उठाओ, सत्य की उठाओ, और फिर झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ राजनीति सारी, और उसमें राज ही राज। और राम ने झूठ सिखाने भेजा लंका में लक्ष्मण महाराज। राजनीति का सबसे बड़ा धुरंधर रावण था। राम जी ने सोचा कि राजनीति में झूठ चलता है, यदि राजनीति में सत्य चलने लग जाए तो राम राज्य हो जाए, धर्मराज हो जाए। तो सीखो और रघुवंशिन कर केर सुबाऊ, झूठ से नफरत करते राऊ। झूठ कभी नहीं बोलते, और राम लखन रघुनाथ वह तो सत्य ही बोलते। और चाहे हट जाए राज हमार, चाहे राज हट जाए, ताज हट जाए, लेकिन हम सत्य बोलेंगे। तब लक्ष्मण से कहा भगवान राम ने
कि जाओ सीखो झूठ राजनीति की, रावण तुम्हें सिखा देगा, गर देखेगा सत्य तुम्हें तो लंका तुम्हें भगा देगा। तो गए लक्ष्मण बात मानकर राम की ओर खड़े, रावण के माथे पर जब देखा लक्ष्मण और कहा निकलो तुम बाहर, निकलो बाहर निकलो। राजनेताओं के माथे तक नहीं पहुंचते। राजनीति सीखनी है तो चरणों में जाओ। राजनीति का यही नियम है कि जो राजा के हो तो बराबर राजा उसके देता लात। अरे मैंने मेरे भाई के भाई लंका में मारी थी लात, मारी लात विभीषण जब ही, आयुहीन राजनीति हुई तब ही। उसी समय मेरी राजनीति आयुहीन हो गई, मगर मैं राजा था तो मुझे मारना जरूरी था। तो राजा जब जिसके लात मारता है तो वो लात खाने वाला ही राजा बनता है। तो जो भी खाए लात निकले वह बाहर, और राजा उसको कर देते भारत से बाहर। जो भी उनका बने विरोधी खाए राजा की लात, साम दाम और दंड भेद से राजा उनको देते मात। कैसा भी कानून बना दे धक्का मारे तुरंत तमाम, सारे छीन लेत अधिकार, ये राजाओं का है काम। अपने दुश्मन को नहीं देखे दुश्मन को वह डाले जेल, ऐसा कलयुग चलता है भाई देखो विश्व में पूरा के। सारे विश्व के राजा अपने दुश्मनों को किसी भी तरह से समाप्त करने के लिए तैयार बैठे हैं, जबकि दुश्मन हो नहीं। और यह राजनीति का सार, लक्ष्मण आए दोबारा और चरण रहे पसार। रावण के चरणों के पास खड़े हो गए। तब कहा महाराज अब राजनीति सिखाओ। तब रावण ने कहा झूठ हमारा धर्म है, लूट हमारा धर्म, ये दोनों करते रहो करना कभी नहीं शर्म। तो चले तुम्हारा सिक्का देखो और चढ़ जावे अभिमान, और राज तुम्हारा चले चले और भूल जाओ सब ज्ञान। अज्ञानता सबको पिला दो और मोह में सब फंस गए, और प्रलोभन देते रहो इनको तो राज सब चलता रहे। और फूट डालो शत्रु में और टूट उनकी कीजिए, और फूट डालो राज कर लो ये राजनीति सीखिए। गीता बोली रावण ने सिखा दिया सब ज्ञान, लूट झूठ और आश्वासन ही राजनीति का काम। तो राजनीति रामायण नहीं, राजनीति नहीं गीता, जो इनके से उल्टा चलता वो राजनीति को जीता। तो मैं तो उल्टा हो गया, लंका उल्टी हो, राम नाम को देख कर रावण सुलटा हो। तो मुक्ति में अब चाहता और राज न चाहूं ताय, सब परिवार सहित मरूंगा। राम आ गए, मेरे घर में राम आ गए तो मेरे लंकड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो मेरे तो लंका के भाग खुल गए कि मुझे और मेरे परिवार को मुक्ति देने के लिए गीता बनकर राम जी खड़े हुए। तो मुझको राज न चाहिए, नहीं चाहिए ताज, राम कृपा मुझको मिले चाहे हारूं लंक का राज। तो गीता ज्ञान उत्पन्न हुआ और ऐसा रावण महाराज, और राजनीति को लक्ष्मण सीखा और चला राम के पास। मुक्ति मुझे दे दीजिए श्री राम, अब लंका में हो। और मैं घन घमंडी राजा हूं पर आप क्यों शंका में हो। शक्ति तुम्हारी अशोक वाटिका और मैंने सम्मानऊ बिठाई दी। और आप भी आ गए यहां पर और देखो कृपा अब हो गई। और जानकी और राम दोनों मुक्त मुझको कीजिए।
और ये गीता अवतरण हो रही, मुझे मोक्ष में भिजवा दीजिए। सुनकर रावण की बात और हंसे राम भगवान, धन्य धन्य लंकापति, तुम्हें 4 वेद का ज्ञान। सत्ता छोटी हो गई भैया और राजनीति का सार, राजनीति बेकार है, रामचरण साकार। राम चरणों के आगे और कृष्ण चरणों के आगे सारी त्रिलोक की राजनीति बेकार है, क्योंकि लूट झूठ और कपट और छल और पाखंड राजनीति में यही होते हैं और नहीं होते ब्रह्मांड। तो रावण ने लक्ष्मण जी को राजनीति सिखाई, गीता सिखाई, जो गीता सब चीजों का त्याग सिखाती है। और जब हर आत्मा भोगों का त्याग कर देती है, सत्ता का त्याग कर देती है, माया मोह का त्याग कर देती है, तो वो आत्मा मोक्ष में चली जाती है। उसके सारे मोह हट जाते हैं, मोहन बन जाती है आत्मा और उत्पन्न होता ज्ञान, और इसी ज्ञान से मुक्ति मिलती, बोले कृष्ण भगवान। तो ये गीता का ज्ञान था, सुन ले अर्जुन जान। अरे लक्ष्मण सीखी राजनीति और बोला राजा बनूं ना, मैं कभी राजा बनने को तैयार नहीं हूं। इसलिए लक्ष्मण कभी राजा नहीं बने, वरना राम जी जब राम राजऊ जानकी ले आ गए, तब सबसे पहला काम उनका लक्ष्मण चक्कर खा गए कि पहले प्रजा को देख लूं, अवध की प्रजा है कैसी, क्या क्या कमजोरी है उनमें, हटा दे उनमें वैसी। तो देहिक देविक भौतिक सारे ताप हटा गए राम। ये गीता का ज्ञान है, राम राज ज्ञान। 36,000 वर्ष तक राम राज्य चला था, क्योंकि ये 3 त्रय ताप जब जिस देश में चढ़ते हैं, तो कैसा भी राजा हो, कितनी भी राजनीति जानता हो, चाहे वो रावण हो, कंस हो, धृतराष्ट्र हो, कुरुक्षेत्र हो और कौरव वंश हो या वो हिरण्यकश्यप हो, वो इन त्रय तापों को नहीं हटा सकता, सारी प्रजा को प्रसन्न नहीं कर सकता। फिर जोड़ तोड़ और छल पाखंड करने के बाद नरक लोक को जाते राजा रोक सके नहीं कोई। ज्ञान उनमें नहीं रहता है, सब धृतराष्ट्र जैसे अंधे होए। तो सारे राजा धृतराष्ट्र जगत में अंधा उनको मान, सत्ता में ही फंसे रहते हैं, छाता है अज्ञान, सत्ता से ऊपर नहीं और नहीं जाने भगवान। और इसी सत्ता में बैठकर हो जाते शमशान, जैसे कुरुक्षेत्र हुआ शमशाना। और अंधा धृतराष्ट्र भूला भगवाना, मर गए सारे पुत्र, 100 पुत्र गति जान, फिर भी नहीं छूटा अंधे राजा का अभिमान। और पत्नी थी गांधारी जो विदेश से आए, कांधार से आई थी तो पट्टी लई लगाए, उसने भी पट्टी बांध रखी थी कि मैं नहीं देखूं दुख इस प्रजा का, मैं तो पुत्र को ही मानती, मेरे सो ही पुत्र मेरी प्रजा में और किसी नहीं जानती। ये राजनीति देखो भैया धृतराष्ट्र और गांधारी सिखा गई, और सारे राजा उस पे चलते, कुरुक्षेत्र धरती भारत की बना दई, कुरुक्षेत्र को गीता हटाती, ये ही गीता ज्ञान है। और शपथ इसमें कृष्ण की और शपथ राम भगवान है, ये शपथ सच्ची लीजिए, ये झूठे सब अज्ञान है। एक दिन पतन होगा तुम्हारा और कोप फिर भगवान है। तो भगवान का प्रकोप होगा आप लोगों के ऊपर, जो ऐसे राजा है कलयुग के और जो प्रजा का कल्याण नहीं करते, आंखों पे पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। तो भैया जाओ पीसो अब चक्की घट्टी, और जेल तुम्हारे खड़ी हुई, और या तो उतार दो ये पट्टी अज्ञान की, और देखो ज्ञान की भट्टी गीता ये बनी। तो ज्ञान की भट्टी गीता है और रामायण का ज्ञान, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, इनमें ज्ञान का अमृत है, इसे उतारो जाए। क्या रखा है राजनीति में, सत्ता भस्म दिखाए। तो कामदेव सत्ता को मानो, और त्रिपुरारी है त्रिनेत्र, खोला नेत्र तीसरा तब तो भस्म रूप गति दे। तो कामदेव और
काम वासनाओं को, भोगों को भगवान शंकर ने एक पल में ही भस्म कर दिया। तो ये काम वासना है सत्ता की, यह आपको भस्म कर देगी। और भगवान शंकर का तीसरा नेत्र ज्ञान होता है। तो ज्ञान से भस्म हुआ ये कामदेव जानिए, और जितनी भी सत्ता है उनको कामदेव मानिए। सारी ही भस्म होए ये ज्ञान शिव का मानिए। ज्ञान ये गीता और रामायण को जानिए। तो सारा ज्ञान सुन करके अर्जुन हट गए मोह तमाम। धर्म क्षेत्र भारत हुआ प्रगटे गीता ज्ञान। तो गीता अमृत जानिए, इसे लाते हैं अवतार। रामायण में रामचंद्र और राम राज साकार। कृष्ण राज में गीता देखो मोक्ष का मार्ग बताए, सत्ता का मार्ग नहीं बताया ये गीता प्रगटाए। तो गीता ने सत्ता का मार्ग नहीं, सत्य का मार्ग बताया। और उसी गीता की भारत में जयंती मनती है। तो राजाओं को इस गीता से सीखना चाहिए कि मुझे सत्ता बड़ी कि गीता। तो सत्ता छोटी और गीता बड़ी, और इस मोक्ष के मार्ग पर चलकर भारत की प्रजा को मोक्ष का मार्ग दिखाओ। ये भोगों का मार्ग नहीं, सत्ता भोग का मार्ग है। झूठा इसको जान, सत्य गीता का ज्ञान है, जिसमें कृष्ण भगवान ये प्रसंग जो भी सुने। मंगल भारत होय, दंगल सब हट जाते हैं और कृष्ण प्रकट अब होय। गीता चल रही कलयुग में भी और दे रही सबको ज्ञान, और वाणी को भी मिल गया गीता का वरदान। जाओ अर्जन करो गीता को और बनो अर्जुन अब जाए। धर्म क्षेत्र कर दो भारत को, कुरुक्षेत्र हटाए। तो ऐसा ही अब होएगा और निश्चित ऐसा होए। धर्म क्षेत्र बने मेरा भारत और अधर्म घारत होए। बोलो जय श्री, बोलो गीता माता की, बोलो रामायण महाशक्ति की, बोलो राम भगवान की, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो चतुर्दशी महापर्व की जय।